वो हमारे शहर के योगी जी हैं। जैसे योगी जी अपने यहाँ से नहीं हार सकते ना, दावा करते हैं वो, ऐसे हम ये दावा करते हैं कि हमारे आजम खां भी नहीं हार सकते। बकरी चोरी, एक मंत्री बकरी चोरी और भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमा, क्या मुकदमा? माना कार्यकर्ता नहीं, बेटा हूँ मैं उनका, वो बापू लगता है, मेरा भाई लगता है, बड़ा भाई है, आजम खान है। कमजोर ना है, सियासत तो पूरी चल रही है उनकी। अब वही तो जेल में है, लोग जेल में थोड़ी हैं। देखिए टीने टपक रही, हमें ना घर ना हमें राशन मिला ना कुछ मिला, हमें बहुत परेशानी हुई है। इन्होंने महंगाई की इतनी वो बढ़ा दिया कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। नवाबों के शहर रामपुर में इस समय हम आप पहुंचे हैं और पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहां पर अखिलेश यादव का भी कारवां है, तो इसके साथ ही रामपुर विधानसभा से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 9 बार से यहां पर विधायक रह चुके हैं। इस बार ऐसा पहली बार मौका है कि आजम खान जी जो हैं वो जेल में हैं और यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं आजम खान के विषय में और यहाँ की सियासत की जो धार है वो कितनी पैनी है, ये जानने और समझने के लिए हम रामपुर की धरती पर आ पहुँचे हैं, जो कि नवाबों का शहर है। और यहाँ की सियासत की जो धार है उसको समझने के लिए भी हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे जनता की राय। भैया क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शद्दू है। क्या लग रहा है आपको इस बार रामपुर की विधानसभा का माहौल? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, सब कुछ सुकून से है। पहली बार ऐसा है कि आपके आजम खान जी जेल में हैं, तो क्या देख रहे हैं उनकी सियासत की डगर इस बार? बेहतर है कंडीशन। आकाश सक्सेना जी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सीट इतिहास रचेगी रामपुर की विधानसभा के लोग। नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है, उनका अपना मिजाज है, लेकिन ऐसा तो कोई लग नहीं रहा है। और आजम खान का तो माशाल्लाह वैसे ही बेहतर है मामला। विपक्ष आरोप लगाता है कि आजम खान जब रहे तो उन्होंने यहाँ पे विकास के लिए कुछ किया नहीं है। जी, ऐसा तो नहीं है, विकास तो दिख रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये तो पार्टियों का शुरू से रहा है, पॉलिटिक्स है कि वो अपने जो विकास का है मसला वो गिनाते ही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा आजम खान जी के ऊपर आरोप भी विपक्षी बहुत लगाते हैं कि वो भूमाफिया रहे हैं, वो बकरी चोर हैं, भैंसे चोर हैं। तो अगर इस चीज़ को हम सोचेंगे तो ये तो पार्टियों के साथ सभी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या वीएसपी हो या कोई पार्टी हो, वो तो मतलब इस तरह का माफिया, ये तरह की ये सब चीज़ रहती है, कोई बात नहीं है। इलेक्शन के दौरान ये सब चीज़ें आती हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? आजम खान जी मैदान में तो हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं हैं, गलियों में नहीं घूम रहे हैं, तो मतदाताओं के ऊपर थोड़ा तो प्रभाव रहेगा। देखिए एक बात और है, आजम खान को जो बेहतर तरीके से जानता है, मैं समझता हूँ वो बहुत दिल से चाहता है उनको। सबसे पहला मसला ये, वो अभी मौजूद नहीं है और आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा है कैसे, वो भी क्लियर हो जाएगा सारा, और ऐसा कुछ भी नहीं है मैं समझता हूँ। और ये जितना भी है, आप खुद भी पता है आप लोगों को कि सब ये तो फांसा गया है या उलझाया गया है, इतने सारे केस लगा रखे हैं। और ये सत्ता में इस वक्त क्या ना बीजेपी चल रही है, शायद यही वजह है इतने सारे जो वो अंदर है अभी तक, शायद ये नहीं होता मैं समझता हूँ, इसके अलावा और कोई पार्टी हो। उद्योग नगरी की बात करें तो कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन इस समय की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही डामाडोल नज़र आती है। नहीं, डामाडोल के तो अब कंडीशन तो अभी इन लोगों के हाथ में है ना, जो इस वक्त आप प्रेजेंट टाइम में जो आप स्थिति की मालूम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम पर जो सब कुछ सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में है। आज की कंडीशन देखिए और आप जो आजम खान का दौर था उस वक्त देख लीजिए, उससे कंपेयर करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ हर चीज़ महंगा हो, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। स्थिति आप देख लिए कि कभी मार्क्स के नाम पे, कभी किसी के, कभी चलान के नाम पे। आजम खान के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब महंगाई को लेके देख लीजिएगा, कंडीशन तो ऐसे है। अब आप उसके पर इल्ज़ाम ये सब तो ये तो करता ही है पार्टी को। क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है आपके इस बार रामपुर? माहौल बढ़िया है, माहौल आजम खान का माहौल है, आजम खान जी का माहौल है। और आकाश सक्सेना जी तो कह रहे हैं कि रामपुर की जनता इस बार उनके साथ है। हाँ तो आजम खान का माहौल है भाई। वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों का ही उन्होंने शोषण किया है, मुसलमानों को ही आगे नहीं बढ़ने दिया है, उन्हीं की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी। कुछ भी किया है, बढ़िया आदमी तो बढ़िया है वो। आपको क्या लगता है इस तरह का जो आरोप है? बढ़िया लगते हैं आजम खान। अच्छा, क्या कारण है आजम खान जी जो आप उनको इतना दिलो जान से चाह रहे हैं? चाह रहे हैं, मैं तो पार्टी में उन्हीं की में है हम तो, और उन्हीं की में रहेंगे। पार्टी में उन्हीं की पार्टी में है, उन्हीं में रहेंगे। क्या लगता है भैया आपको इस बार? जी, कोई सियासत क्या कह रही है? रामपुर की धार है, पैनी धार है कि धार जो है वो कमजोर हो गई है? क्योंकि आपके आजम खान जो है वो जेल में है, तो क्या धार में थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं आप? नरमी कुछ नहीं, और ज्यादा तेज ही है पहले से। धार तेज है, पैनी पहले से तेज है। हाँ,
हाँ क्या कर रहे हैं? मजबूत है ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ पहले से और ज़्यादा मजबूत है। हाँ क्योंकि हमारे नेता वो थे ही नहीं ना जो उन्हें बना दिया गया। वो तो दूध की तरह धुला है। हाँ दूध की तरह धुला है। एक मसीहा का काम करा उन्होंने रामपुर के लिए, वो रोड बनवा दिया जो कभी बन नहीं सकता था। आजम खान ऐसा आदमी है। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या किया है उन्होंने? फैक्ट्रियां वगैरह की अगर बात करें, कुछ लगवाई हैं टेक्स्ट? जैसे यहाँ पे बताते हैं चीनी मिल का उद्योग हुआ करता था, चीनी मिले थे यहाँ पर, आपके यहाँ पे रामपुर में बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन अब भी कोई बुरा नहीं है। कोई नेता की जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ करना, पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि वो खड़ी हो कारोबार के लिए। मुरादाबाद देखो, वहाँ की आवाम काम करती है। सरकार ने कोई कारखाने नहीं लगवाए, छोटे छोटे घरों पे काम हो रहा है, आवाम कर रही है वहाँ की काम। पब्लिक का हक बनता है कुछ करने का। क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों से जीतेंगे आजम खान जी? शायद रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। वो हमारे शहर के योगी जी हैं। जैसे योगी जी अपने यहाँ से नहीं हार सकते ना, दावा करते हैं वो, ऐसे हम ये दावा करते हैं कि हमारे आजम खान भी नहीं हार सकते। लेकिन आपके आकाश सक्सेना जो हैं वो भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कल हम उनसे मुलाकात किए तो कह रहे हैं कि रामपुर की जनता जो है वो आजम खान को भूल चुकी है। फिर दावा नहीं करेंगे तो फिर जगह कैसे बनाएंगे? जब तक हम दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे तो खुद अच्छे कैसे बनेंगे? हम आपको बता दें, आजम खान जी जो हैं वो 1980 में पहली बार यहाँ से विधायक बने और उसके बाद लगातार वो विधायक बनते रहे। 9 बार के विधायक हैं और ऐसा पहली मर्तबा है कि वो जेल में हैं और उसके बावजूद भी यहाँ की जो जनता है वो बता रही है कि आजम खान जी ही चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है भैया? चिंटू सिंह सैनी। क्या कह रही है आपकी रामपुर विधानसभा? आजम खान को। आजम खान क्यों भैया? भैया हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसा जो जीतेगा, जो काम करेगा उसे। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम किया है, क्या है, क्या किन वजहों से आप आजम खान की बात कर रहे हैं, हम ये जानना और समझना चाह रहे हैं। अब क्या बताएं, जो आदमी जब सब सही काम करेगा तो उसे वोट देगी पब्लिक। कोई भी मतलब कोई भी सरकार हो जो अच्छा पब्लिक के लिए समझेगी उसे वोट देगी। तो रामपुर को बहुत अच्छे से समझते हैं आजम खान जी हैं? हाँ समझते हैं, बढ़िया। कह रहे हैं रामपुर की जनता को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं, यही कारण है कि आजम खान सबके दिलों में बसे हैं। क्या भैया? आजम खान काम सही करते हैं रामपुर में। हाँ, रामपुर में क्या क्या किया है उन्होंने? रामपुर में सारे यूनिवर्सिटी बनवाई, स्कूल बनवाए सब बच्चों की पढ़ाई के लिए। और इंडस्ट्री कौन सी बनवाई है? यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कयूम खान। ये बताइए रामपुर का माहौल क्या है इस बार? बता रहे हैं कि बीजेपी से आकाश सक्सेना आए हैं तो आजम खान जी जेल में हैं और ज़मीन पर नहीं हैं, तो इस बार क्या उनकी ज़मीन खिसक रही है आजम खान जी की? ऐसा नहीं है, जीतेंगे वही। जीतेंगे वही। जी जी, उनका ही पोजीशन है यहाँ पर, उनके साथ लोग बहुत हैं, काम किए हुए हैं उनके, वो जानते हैं कि कैसे सरकार में रहना है और सरकार चलाना है। यहाँ की जो आवाम है वो आजम खान के साथ है, आप बता? जी, आजम खान के साथ है। अच्छा, आजम खान जी ने क्या किया है रामपुर के लिए? जनता उनके लिए इतना समर्थन दे रही है। मैं जहाँ से भी जो चल के आता है तो उसे पता नहीं होता कि ये रामपुर है, ये क्या है। सब कुछ उन्होंने ये बनाया है रामपुर को, हर चीज़ यहाँ की। विपक्ष हम तो भैया बरेली से होते हुए आए हैं। आप अभी इधर से आ रहे हैं? हाँ। इधर आपने मॉल देखा होगा, बापू मॉल, वो किसने बनाया है? वो आजम खान ने बनाया है जी। वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतने गहरे गहरे गड्ढे होते थे। आज वहाँ से सुकून से आ सकते हो, सुकून से जा सकते हो। रात को जाते हुए वहाँ से डर लगता था। ये जो रोड पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ रोडें नहीं थी, गड्ढे थे। ये किसने रोडें सही करी हैं? आजम खान ने सही करी हैं। हमारा वोट आजम खान के साथ है। अच्छा, विपक्षी बहुत आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से वो विधायक और सांसद रहे तब से यहाँ के गरीबों के ऊपर उन्होंने बहुत जुल्म किया है, लोगों की ज़मीनें ली हैं, अवैध कब्जे किए हैं। ऐसा खैर हमें नहीं पता, उन्होंने जो कुछ उनका ढाया तो उनको दिया भी है, हर आदमी को दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि जो बचा हो। जिसका मकान ढाया है तो मकान दिया है, जिसकी दुकान ढाई है तो दुकान दी है, ये सब कुछ किया है उन्होंने जी। क्वार्टर बने हुए हैं, हर जगह क्वार्टर रहेंगे, रेते पे क्वार्टर हैं, उधर क्वार्टर हैं, सब जगह क्वार्टर ही क्वार्टर है। उन्हें दिया है सब कुछ उन्होंने, आप पता कर लें और लोगों से। गरीबों का बहुत साथ दिया है भाई, बहुत साथ दिया है। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम सलमान। रामपुर का क्या माहौल है? क्या लग रहा है, सियासत की जो धार है वो तेज हुई है या फिर रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है? रामपुर में तो एक ही चेहरा है जो आजम खान है। 45 साल से उन्हीं का कब्जा है शहर में और
मैं नहीं समझता। कब्जा है कि लोगों के दिलों में कब्जा है? लोगों के दिलों पर कब्जा है उनका लोगों के दिलों पर कब्जा है। और मैं नहीं समझता कि उनके अलावा कोई और दूसरा नाम भी नहीं है रामपुर में। लेकिन वर्तमान में तो उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। आकाश सक्सेना दावा करते हैं कि कोई भी मुकदमा फर्जी नहीं है, उन्होंने गरीबों की ज़मीनों को हड़पा है, यही सब आरोप लगाते हैं विपक्षी। मुकदमे सब जो है निराधार हैं, कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है। बकरी चोरी, एक मंत्री बकरी चोरी और भैंस चोरी, किताब चोरी का मुकदमे क्या मुकदमे हैं? ये मुकदमे सब निराधार हैं। अभी क्या नाम है, बहुत बड़े मतलब क्रिमिनलों को जमानत मिल जा रही है और आजम खान जैसे इतने बड़े नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही है। ये उसकी क्या नाम है, नफरत की वो है। रामपुर में विकास के क्या मुद्दे हैं कि क्या रहते हैं रामपुर में विकास के मुद्दे? विकास तो क्या है, आजम खान ने रामपुर में सड़कें वगैरह और काफ़ी विकास किया है। मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, मतलब नाम पूछ कर या कपड़े देख कर, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप कहना है कि हर मजहब के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए आजम खान जी ने काम किया है। हाँ बिल्कुल किया। लोगों के दिलों में बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बसते हैं। सीट निकलेगी इस बार? 100% निकलेगी। 10वीं बार में विधायक बनेंगे? 100% बनेंगे। चलिए, ये आवाम है, रामपुर की आवाम से हम आपकी बात करा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इरफान नाम है साहब। इरफान जी, क्या लग रहा है आपको इस बार रामपुर की सियासत? रामपुर की सियासत तो बहुत गर्म है इस वक्त, मगर 95% आजम खाई है। 14 फरवरी को मतदान है, तो गुलाब का फूल किसे लेकर देने जा रहे हैं? आजम खान जी को? आजम खान ही जीतेंगे यहाँ से। रामपुर सीट से तो पक्का है। पक्का है? बिल्कुल पक्का है। पहली बार है। क्या कह रहे हो, ये फर्राटे काट रही है? फर्राटे काट रही है साइकिल। हाँ, साइकिल झर्राटे काटती हुई निकल लगी आगे। आकाश सक्सेना जी तो कह रहे हैं कि इस बार कमल का फूल आ रहा है। नहीं, भूल जाओ, सबको भूल जाओ, साइकिल याद रखो। कह रहे इतिहास रचेंगे, जो रामपुर में कभी नहीं हुआ वो इस बार रामपुर की जनता इतिहास रचने जा रही है, वो दावा कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा। आजम खान जी, ये आजम भाई कोई इंशाल्लाह बुरा आदमी नहीं है। मैं इकला जा रहा हूँ कि इस खास चौराहे पे क्या ले, साइकिल किसकी है? वो नासिर खान की है। ये नासिर खान जो डिवाइडर पे साइकिल जिनकी खड़ी थी वो घर ही में जा रहा है। चौराहे पे ये कौन, किसने ठेका दिया है? रेते वालों ने कैसे कर लिया, घोंसला कर रहा है, भीड़ लगा ली है। और क्या सफाई नहीं चाहिए उसे? सफाई चाहिए बेहतरीन आजम खान का ही वो विधायक। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? जमाना कार्यकर्ता नहीं, बेटा हूँ मैं उनका। वो बापू लगता है, मेरा भाई लगता है, बड़ा भाई है। आजम खान है, वही साख है मेरी, वही धाक है, वही मेरा प्यार। पहली बार है कि वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार जिंदगी में अपनी होश संभाला तो देखा, नहीं तो अल्लाह ने चाहा सैकड़ों मुकदमे तो उन्होंने निपटाए हैं, आज वही अपना मुकदमा करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जमीन जो है रामपुर की खिसक गई है आजम खान के नीचे। नहीं, गलत कह रहेंगे, जमीन नहीं खिसक गई। आजम भाई ने जो कसम खाई थी कि रामपुर छोटा है, बढ़ाएंगे, खूबसूरती करेंगे, वो खूबसूरती नहीं देख जा रहेंगे वही लोग। तो कह रहे हैं कि आजम खान जी ने गरीबों को बहुत सताया। ऐसी बेकार गरीबी में तो उनका विधायक जो बेटा करिया हैगा, घर में टीन की बारिश में सो रहा है, तो वही नहीं करिया सताया, तो क्या कौन कह रहा है? ये खमा की बातें हैं भाई जी। कह रहे हैं कि विकास के नाम पे आजम खान ने 40 सालों में कुछ किया नहीं, औद्योगिक विकास भी नहीं किया है, उन्हें उद्योग भी नहीं लगाए। उन्हें हिंदुस्तान से फुर्सत ही कब मिली? उन्होंने कहा ये तो मेरा घर हैगा, मगर मैं गुजरातों को देखूं, हिंदुस्तान को देखूं, मगर उनको बदनामी दी जा रही है, तो क्या करा जाए? वो तो आजम खान तो ऐसा था, चमन मनाया उनने, रामपुर की शान था। रामपुर की शान बता रहे हैं कि आजम खान जी जो हैं वो रामपुर की शान हैं। क्या भैया सही कह रहे हैं क्या? वो बात देखो, रामपुर के लिए आजम खान ने बहुत करा है और यूपी के लिए भी बहुत कुछ करा है उन्होंने, मगर अब कुछ सियासी चक्करों के चक्कर में कुछ केस उन पर गलत भी लगे और कुछ सही भी लगे हैं, जहाँ तक थोड़ी बहुत जास्ती भी हुई है थोड़ी गरीब के साथ, मगर फिर भी पब्लिक लौट फेर के आती है आजम खान के पास। नवाबों का शहर कहा जाता है रामपुर, और आजम खान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो नवाबों से नफरत करते हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, सियासत में तो सब चलता है। सियासत में तो ये होता है, वो उसके ऊपर दागी लगाता है, वो उसके ऊपर दाग लगाते हैं, मगर जो काम करता है पब्लिक उसको चाहती है। आजम खान ने काम किया है रामपुर में और उनको इंशाल्लाह जीत मिलेगी। तो ये बताइए कि रामपुर में ऐसे कौन से काम हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे, गिनाना चाहेंगे आजम खान जी के? जैसे कि अगर हम उद्योग के मामले की बात करें तो ऐसे उन्होंने कौन से उद्योग लगाए जो आपके रामपुर की जनता को रोजगार मिला हो, या वो सुबह जाती हो शाम को घर आती हो तो वहाँ से कमा कर आती हो, मतलब किसी उद्योग धंधे में ऐसे कौन से उद्योग धंधे लगवाए उन्होंने? बहुत उद्योग धंधे लगाए हैं उन्होंने, जैसे कि नगर पालिका में जितनी दुकानें मिली हैं उन गरीब आदमियों को दी गई हैं,
उनको कारोबार करने के लिए मॉल बनवाया है और छोटे गरीब आदमियों को दी गई हैं दुकानें। और भी बाज़ारों में जो खुले हैं, चाकू बाज़ार में, टीपू सुल्तान, ये जितनी मार्केटें खुली हैं सब गरीबी आदमी को दी गई हैं। ये कारोबारी के लिए तो दी गई हैं। क्या कह रहे हैं? उससे बहुत विकास भी हुआ है और बहुत खूबसूरत बना रामपुर, चाकू मार्केट से भी। तो रामपुर की जो खूबसूरती है वो आजम खान ने तैयार करी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 70 साल में जो नहीं हुआ वो रामपुर में हुआ है। ये बताइए, आकाश सक्सेना के बारे में क्या कहेंगे? वो बताते हैं कि मुकदमे जो लगे हैं आजम खान जी के ऊपर, उनके पीछे का पूरा जो हाथ है वो आकाश सक्सेना जी का है। भाई अब ये पॉलिटिक्स है, ये उनका अपना अपना मानना है। अब ये इस बारे में कुछ कह नहीं सकता उनका क्या है, क्योंकि ये तो एक सियासत है जो जिस दावा कर रहे हैं कि जमीन जो है खिसक चुकी है। इस बार इतिहास रच रही रामपुर की जनता। वो कह रहे हैं चाहे वो मुसलमान हो रामपुर का, चाहे वो हिंदू हो, सभी जो है वो कमल के साथ हैं, आकाश सक्सेना जी के साथ है, विपक्ष में कोई है नहीं। इस तरह के वो दावे कर रहे हैं। अपनी अपनी सोच है, अगर वो अपने आप को जीता हुआ मानना है तो वो उनकी अपनी सोच है। मगर ये तो अब 14 तारीख को बात होगी। 14 तारीख को आपका जो मतदान है वो पड़ेगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। और नतीजे जो आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे वो तो वक्त तय कर लेगा। हुए हैं भैया, हमें जितने भी लोग मिल रहे हैं सब एक ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रामपुर मतलब आजम खान। देखिए, रामपुर जो है वो आजम खान की विरासत है और आजम खान ने जो रामपुर के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। जो आजम खान ने किया है, रामपुर को पहले जाना ही नहीं जाता था, सिर्फ चाकू के नाम से जाना जाता था। आज एजुकेशन के मामले में जाना जाता है वो आजम खान के नाम से जाना है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा किया गया है, किसने खड़ा किया है? आजम खान ने खड़ा किया है। इसीलिए आजम खान को वोट जाएगा, आजम खान जीतेंगे। वन साइड इलेक्शन है यहाँ रामपुर में, कोई ऐसी बात नहीं है। विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान इस बार जेल में भी हैं और जो सियासत है उनकी बहुत कमज़ोर हो गई है। बेटे जो हैं वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है आपकी इस रामपुर विधानसभा में चल रहा है और 14 फरवरी को आपके यहाँ से मतदान है। तो इन दावों के पीछे क्या सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, आजम खान की जो सारी दुश्मनी जो है वो आजम खान के उन लोगों की है कि जिन लोगों ने रामपुर के अंदर जुल्म किए थे, ज़ातियाँ की थी। आजम खान ने उनसे ज़मीनें भी छुड़ाई हैं। और आजम खान ने, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि साहब भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है वो घर बना के दे रही है। आजम खान ने भी आसरा आवास बना के दिए हैं, पेंशनें भी करा के दी हैं आजम खान ने, राशन कार्ड भी बनवा के दिए हैं। मेरे दादाजी की पेंशन एक बार रुक गई थी, वो एक रिक्शा चालक थे, उन्होंने सिर्फ एक लेटर लिख के दिया था। आजम खान मिनिस्टर थे, वो आजम खान के हाथ में लेटर पहुँचा। जब लेटर आजम खान के हाथ में पहुँचा तो उसका फौरी उस पर कार्रवाई हुई और जो पिछले 2 सालों से पेंशन रुकी हुई थी, तो आजम खान की नज़र में तो एक रिक्शा पोलर की भी इतनी अहमियत है। तो आजम खान बीजेपी तो दावा कर रही है कि रामपुर विधानसभा में 18,000 गरीब परिवारों को उन्होंने घर दिया है और ये बिना भेदभाव के दिया है। वो मुस्लिम भाइयों को भी घर मिला है और हिंदुओं को भी घर मिला है। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, दिया है उन्होंने। देखिए, ऐसा है, उनका देने की बात यह है कि उनकी सरकार यूपी में बनी, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम जो होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना होता है। कोई ग्रांट अगर निकलती है तो सबको मिलती है, कोई एहसान तो करा नहीं है। वोट लिया था, उन्होंने घर दिया, तो कोई बात नहीं। चलिए, ये तो हो गई रामपुर विधानसभा की बात। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे फिर से या अखिलेश आएंगे? आप भैया, साइकिल ने जो है वो राइडा काट दी है आपके से। इंशाल्लाह साइकिल की ही सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, पक्का। नाम है चाचा? मेरा शमशाद हुसैन। क्या लग रहा शमशाद जी इस बार आपके रामपुर का माहौल? रामपुर का तो माहौल वही चल रहा था, यही चल रहा है बस। क्या चल रहा है? समाजवादी। अरे आजम खान जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, पता चल रहा है कि इस बार का सियासत जो है उनका कमजोर है। अरे कमजोर ना है, सियासत तो पूरी चल रही है उनकी। अब वही तो जेल में है, लोग जेल में थोड़ी हैं। हाँ, वो जेल में है, लोग जेल में नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही बात। क्या लग रहा है इस बार आपकी विधानसभा से फिर से विधायक बनेंगे? वो विधायक तो कमजोर हो, समाजवादी से रामपुर भी बनेंगे, खसा भी बना विधायक समाजवादी के, वही बनेंगे। अच्छा, काम किया उन्होंने? काम क्या करते जब जेल में है? तो जब जेल में है तो क्या करते काम? ये बात भी है, जब वो जेल में है तो काम क्या? हाँ, ये है ना। 9 बार से वो विधायक रहे हैं, जनता के दिलों में और आवाम के अंदर
उन्हीं का बहुत हुआ हुआ, उन्हीं के हाथ का हुआ है ये। नवाब घराने का थोड़ी है, सब खसाब के। नवाब घराने का नहीं विकास है, आप बता रहे हैं कि जो भी है आजम खान जी का। हाँ, सब खसाब का ही है। क्या नाम है भैया? मैं मोहम्मद इशाक। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, रामपुर की सियासत में परिवर्तन करने जा रही है क्या रामपुर की जनता? साहब लगता है ऐसे रहे, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या बात करें, परिवर्तन होगा? परिवर्तन किसकी? समाजवादी की सॉलिड सीट है अपनी। अंकल जी तो बता रहे हैं परिवर्तन कर रही जनता। नहीं, हमारी सॉलिड सीट है समाजवादी की। हमारी सीट सॉलिड है कि समाजवादी की। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। क्या कह रहे हैं भाई? हमारी समाजवादी की सॉलिड सीट निकल रही है। सॉलिड सीट है? सॉलिड सीट है। कोई गुंजाइश हो तो देख लो। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, सब समाजवादी हैं। परिवर्तन भी होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होगा, सॉलिड सीट निकल कर आ रही है अपनी समाजवादी की। आजम खान जी ने यहाँ के लिए काम किया है, बहुत कुछ करा है और कभी जैसे तक कि- करते चला रहा है। अपनी समाजवादी की बहुत सॉलिड सीट है। क्या नाम है भैया? इस बार ये कहना चाह रहा है समाजवादी सरकार आना चाहिए। बीजेपी की सरकार में बहुत परेशानी उठा रहे मुसलमान भाई, बहुत परेशानी में इस वक्त हमारे भाई मुसलमान भाई। इस बार समाजवादी आना चाहिए। बीजेपी तो दावा कर रही है कि यहाँ के जो गरीब परिवार हैं उनको उन्होंने घर दिए हैं 2.5 लाख का, 2.5 लाख रुपए के जो हमारे घर जाके देख लो हम किस परेशानी में रह रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप हमारे साथ चलिए, घर देखिए, टीने टपकरी, हमें ना घर ना इस सरकार में हमें राशन मिला ना कुछ मिला, हमें बहुत परेशानी हुई है। हमें डंडे तो दावा कर रही है कि राशन भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है। टेम उसका जारी है तो वो दावा करेगी। इस वक्त हम बहुत परेशानी में किराए की रिक्शा चला के घर का गुजारा कर रहे हैं। छोटे रिक्शा आप किराए का चलाते हैं? मतलब किसी और का ये रिक्शा है उससे आप चलाते हैं? हाँ, किराए की चला रहे हैं हम, बहुत परेशानी में इस वक्त। कितनी आमदनी हो जाती है भैया? हमारी इसमें 200 रुपये बच जाते हैं, 250 रुपये किराया निकाल के हमें। अब इस परेशानी का सामना कौन है? ना सरकार आन के देख रही है, ना प्रधान देख रही है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार इस वक्त राहुल गांधी वो समाजवादी अखिलेश यादव को रामपुर में लाना चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनना, अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो जो आपकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा? उनका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है? ये उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो हल होगा इंशाल्लाह। भरोसा करते हैं? भरोसा करते हैं, भरोसे पे हम वोट देंगे उन्हें। योगी सरकार भी तो कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार नहीं है करो। हमारी सॉलिड सीट आ रही है समाजवादी की, हमारी सॉलिड सरकार निकल रही है। ये जरा सारे बच्चों से मालूम करो, आप इनका इंटरव्यू लो, ये बताएंगे आपको। ये समाजवादी की सीट आ रही है सारी, समाजवादी की ही आ रही है। समाजवादी आ रही है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह समाजवादी निकलेगी। आने वाले टाइम में परेशानी दूर हो जाएगी। पुलिस से बहुत मार खा चुके लॉकडाउन में, जब सवारी लेके आते थे पुलिस कर्मचारी डंडा मारते थे। इतनी परेशानी का सामना उठाया हम रामपुर वासियों ने। अभी जा रहे हैं निकल के इधर को सवारी लेके आ रहे हैं तो डंडे से बात कर रहे हैं पुलिस वाले। कहाँ तक इनकी बर्दाश्त करेंगे हम? बस खाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखाना है। समाजवादी का जो चल रहा है प्रचार चलना चाहिए, मीडिया वालों को वही दिखाना चाहिए। कोई अरे भैया मीडिया तो सबका दिखाएगी ना, समाजवादी का भी दिखाएगी, बीजेपी का भी दिखाएगी, बसपा का भी दिखाएगी, कांग्रेस का भी दिखाएगी। भाई मीडिया किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ा बनी है, मीडिया तो सारी पार्टियों का प्रचार दिखाएगी। वो तो बात सही है। यार क्या जो मुद्दे हैं वो बताएं। आपको यकीन है, आप अपना नंबर देख लीजिए, हमारा घर आन के देख लीजिए किस परेशानी में हम रह रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। बीजेपी सरकार ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। रामपुर के डीएम साहब थे ना, उन्होंने जो नाइट दिया था उससे हमने गुजारा करा बस। क्या शुभ नाम है जी आपका? खलीक अहमद। अलीक अहमद। ये बताइए अहमद साहब, क्या लग रहा है इस बार रामपुर विधानसभा में माहौल बदलेगा? और बदलाव माहौल, समाजवादी पार्टी आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। आजम खान जी ने काम किया है क्षेत्र की जनता के लिए, क्या मुद्दे हैं? ये सब आजम खान की मेहरबानी है, जो रामपुर सजा पड़ा है। जितने भी सब मॉल, ये मार्केट बाजार सब आजम खान सामने बनवाए। और चलिए ये तो हो गई आपके रामपुर विधानसभा की बात। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में पूरे ठोक से। विपक्षी तो आरोप लगाता है, योगी जी ने बयान दिया आज 80 और 20 में बांट दिया हम लोगों को। आज 20 का देख लेना, 20 क्या करेगा।
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 80 और 20 का मतलब ये है कि 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% लोग अलग हैं। वो तो ये बात कर ये उनकी गलतफहमी सब दूर हो जाएगी इस अगले महीने में। अच्छा, तो ये क्या जो 80 बनाम 20 है, इसको आप क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में बांट दिया उन्होंने। अच्छा, हिंदू मुस्लिम बांट दिया, आप ये कह रहे हैं? 80 को हिंदू में बांट दिया, 20 को मुसलमानों में बांट दिया। बीजेपी तो कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर चल। आगे सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा अगले महीने में, सबको अगले महीने में सब पता चल जाएगा। अगले महीने में। क्या कर रहे हैं भैया? पहले तो ये बताइए कि मतलब ये कि इन्होंने विकास क्या किया क्या? हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हमारी यूपी गवर्नमेंट ने मतलब ये जो हमारे अन्नदाता था, जो सब कुछ मतलब ये हमारे पेट भरने के लिए हमारा पेट भरता है, आज उसी को इन्होंने सड़कों पे ला दिया। समझे नहीं, उनके लिए कुछ नहीं किया, उनका दुख दर्द नहीं। इनको शर्म आना चाहिए कि उन हमारे पेट भरने वाले अन्नदाता के मतलब ये उनके ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं। सरकार तो दावा करती है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि नहीं दे रहे हैं उनको, मतलब कि संकल्प पत्र भी आ गया है, उसमें कह रहे हैं कि यूरिया भी देंगे। वो अब कुछ नहीं देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। ये विकास ये कुछ नहीं देंगे, ना इन्होंने पहले दिया ना अब देंगे। ये क्या लग रहा है कौन देगा? किसानों की कौन सुनेगा इस बार? किसानों की सुनेगा वही मतलब बनेगा। कौन सुन रहा है इस बार के चुनाव? कौन सुन रहा है? अखिलेश सुनेगा। अखिलेश आपको उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश ही सुनेगा किसानों की बात जो है, और अखिलेश ही बनाएगा। मतलब ये कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ धोखे देंगे। इन्होंने अभी तक जितना बोला है सब झूठ बोला। इन्होंने महंगाई की इतनी वो बढ़ा दिया कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए का है। जो 75 रुपए का घी था वो आज 150 रुपए का है। जो 100 रुपए का तेल था सरसों का आज 200 रुपए का है। मोदी जी ने तो संसद में बयान दिया है, नेहरू जी का जिक्र किया है और कहा है कि महंगाई तो नेहरू जी भी नहीं रोक पाए। नहीं, उससे कुछ वो मैं नेहरू जी की सियाली नहीं करेंगे। ये जब कांग्रेस 130 रुपए बेलर का तेल खरीद के 50 रुपए और 60 रुपए देती रही थी, और इन्होंने 30 रुपए का तेल खरीदने के बाद में जनता को लूटा। 80 रुपए 100 रुपए का लीटर दिया इन्होंने तेल। ये तो दावा करते हैं गरीबों को राशन भी दे रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये सब 3 महीने का धोखा हैगा। ये गरीबों का राशन नहीं दे रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा या तो जो मतलब राशन इनके पास रखा हुआ है उसको सेव करो, तुम उसके लिए रखने की जगह बनाओ, और तुम्हारे पास अगर रखने की जगह नहीं हैगी तो तुम मतलब ये कि इसको गरीबों में बांटो। तो ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के लिए ये गरीबों को बांट रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए। क्या कहते हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं? साहब हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी राजनीति करे, 4 पार्टियां हैं देश में हमारे, राष्ट्रीय पार्टी जो हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली राजनीति ना कर करके एक अच्छी अपनी राजनीति करें। जीतेगा तो एक ही। वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, कितनी टीम होती हैं? क्या वो हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके विजय बनते हैं? अरे आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो यही आरोप सारी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं कि एक कोई पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे ही आरोप लगा रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी ये नहीं करा, बसपा ने कभी ये नहीं करा। हमारे हिंदुस्तान में ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके राजनीति करने से क्या फायदा? ये हमारा तो दावा करती है भैया कि वो सबका साथ सबका। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारा हिंदुस्तान तो जो भी है तो ये बड़ा प्यार मोहब्बत से हर त्यौहार मनाने वाला, ईद त्यौहार, दिवाली और आपके क्रिसमस सब मिलके मनाते हैं। तो यहाँ पे ये आपस में दिलों में फूट डाल करके आज ये क्या हो रहा कर्नाटक में आपने देखा, और जगहों पे देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, हर जगह देखा, एक को भाई काटे दे रही है। कहाँ की सियासत है? सब सियासत के लिए तो हो रहा है, अपनी रोटी बचाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। ये लोग इसमें की बातें कर रहे हैं, क्या सियासत है? हम अखिलेश के साथ सपोर्ट करते हैं या हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, प्रियंका गांधी को भी, लेकिन कभी उन्होंने ये तो नहीं करी बात। ये तो हमारे अपने मन की बात है। हम किसे अब 14 तारीख को मतदान करेंगे, जाके किसको चुनाव में विजयी बनाएंगे, लेकिन सोचना सबको चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसे ही गलती ना करें। अपनी प्यार मोहब्बत नहीं है, जीतेगा तो एक ही, जिसको ईश्वर देगा सम्मान। बीजेपी आपका दावा कर रही है रामपुर में जी कि जो 2.5 लाख रुपए का जो आवास आता है, उन्होंने 18,000 आवास दिए। यहाँ पे मुस्लिम बहनों को भी दिए, परिवारों को भी दिए। बीजेपी इकलौती पार्टी नहीं है कि उसने आवास दिए, बसपा ने भी दिए, समाजवादी पार्टी ने भी दिए, आसरा आवास, काशीराम कॉलोनियाँ जितनी बनी हुई है पूरी यूपी में, सब
मायावती जी ने बनाई हैं, आसरा कॉलोनी अखिलेश जी ने बनवाई। तो ये कोई इकलौते थोड़ी हैं कि इनके कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि साहब इन्होंने ये काम किया है। बीजेपी तो दावा करती है कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी दिए हैं। अब रही बात यहाँ तक कि रोजगार, तो यार हम बेरोजगार टहल रहे हैं। आज आप सर्वे करके देख लो, 99% यहाँ के युवा, पूरी इंडिया के, यहाँ के नहीं यूपी के, पूरी इंडिया में 99% बेरोजगार हैं। अपनी वो सारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए टहल रहे हैं बेचारे। अब जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें उन्होंने दावा किया है कि परिवार के एक सदस्य को वो सरकारी नौकरी रोजगार देंगे। ये सब चुनाव की लॉलीपॉप हैं, सब झूठ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।